ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। एक्सीडेंट हो गया था, नीचे काफ़ी चोट लगी, इंग्लैंड से आए हैं ये। सो डू यू लाइक दिस ट्रैक? अगर अपने गोविंद धाम से खच्चर को लेते हैं तो उसका रेट लग, अगर ये बंदा चढ़ के आ सकता है ना भाई, मेरा मानना है आप कोई भी आ सकता है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई। ऊपर चढ़ते हैं तो भाई अपने को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, छाती में ऑक्सीजन की दिक्कत है और थोड़ा थकावट हो जाती है, और खाने पीने का अपना साथ। हाँ जी, आई एम पवनदीप मान, नई वीडियो और नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो अभी हम गांगरिया में हैं, गोविंद धाम गुरुद्वारे में। सुबह हमने लंगर छक लिया। यहाँ पे 3 बजे से लंगर स्टार्ट हो जाता है और फिर अपने लंगर छक के यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी यात्री ने यात्रा स्टार्ट कर दी है, लेकिन हम थोड़े लेट हो गए। अभी 7 बज चुके हैं और काफ़ी बारिश भी लगी हुई है बाहर, और सारों ने रेन कोट और बरसातियाँ पहन रखी हैं। और अभी यात्रा स्टार्ट करते हैं फिर। राधो जिकारा भाई जी। सत श्री अकाल। गांगरिया से जस्ट अपने निकले हैं तो यहाँ पे एक झरना सा आया है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी तेज़ पानी बह रहा है, मानसून है ना इसलिए, और बारिश अभी हल्की हल्की लगी हुई है। आगे जाके उम्मीद है भी और तेज़ होगी, वेदर फोरकास्ट देखी थी। और ये अपने गौरव भाई आज बिना बैग के फ्री कर दिए इनको पीछे। आप बस खुद ही पहुँचे, उतना ही बहुत है। कैसा भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मज़ा आ रहा है, लग रहा है बैग से रिलैक्स है। आज इनको ठीक लग रहा है, बैग बुक नहीं है। पर आज वाली चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई। 300-400 मीटर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, और यहाँ से रास्ते बन जाते हैं। एक फूलों वाली घाटी की तरफ चला जाता है और एक हेमकुंड साहिब की तरफ चला जाता है। फूलों वाली घाटी की तरफ घोड़े खच्चर ये सब नहीं जाते, तो अब सारे घोड़े इधर ही जाते हैं, उधर नहीं जाते। और अब जो ट्रैकर्स है वो फ़िल्टर हो चुके हैं। फूलों वाली घाटी वाले ट्रैकर्स उधर जाएंगे और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री इधर जा रहे हैं ऊपर। यार ये वाली एकदम खड़ी चढ़ाई है और खुद से भी चढ़ा नहीं जा रहा। हम तो हल्के हल्के बैग लेके आए हैं, और इन बंदों के हौसलों को सलाम है यार, जो 60-70 किलो को ऐसे पीठ पे रख के एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ जाते हैं। जलंधर से भाई कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत पहली बार। 2 किलोमीटर की चढ़ाई अपने चढ़ चुके हैं, 4 किलोमीटर रह गया। हर 1 किलोमीटर पे एक स्टॉल मिल रही है अभी तक। 1 किलोमीटर जब पूरा हुआ था एक स्टॉल तब आई थी, एक अब आई है। और ये वाली चढ़ाई स्टीप तो है, क्योंकि जो गोविंद घाट है वो लगभग 3-4 मीटर की एलिवेशन पर है, और जो हेमकुंड साहिब है वो 4500 मीटर की एलिवेशन पर है। यानी 6 किलोमीटर में अपने लगभग 1500 मीटर की एलिवेशन गेन करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन गेन कर रहे हैं, तो स्टीप तो है। 2.5 किलोमीटर के लगभग की चढ़ाई अपनी हो चुकी है। और पहले 2 किलोमीटर तक तो ज़्यादा स्टॉल्स नहीं आती, सिर्फ एक ही स्टॉल आती है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ तक नेटवर्क आ रहे हैं। ये खच्चरें बड़ा परेशान करती हैं यार, इधर चलो तो इधर आ जाती हैं, इधर चलो तो इधर आ जाती हैं, मतलब पता ही नहीं लगता। तो रास्ते में अपने को अंग्रेज़ भी मिले हैं, इंग्लैंड से आए हैं ये। So, do you like this track? Yeah, great. Valley of Flower? Beautiful as well. Yeah. Okay, Very okay. long. You recommend it? Yes, of course. इन्होंने पहले राजस्थान किया था तो वहाँ पे 40-45 डिग्री तापमान था, तो यहाँ पे ठीक है। This weather is good, yeah? Yeah. Rajasthan is hot. Rajasthan is best for December and January and We've been February. told. Yeah. You come at the wrong time. Yeah, It's okay. sure. It's all right. Okay. Very beautiful. Okay, nice to meet you. Thank Nice to you. meet you. Okay. Take care. Good luck with your YouTube Yeah. channel. Nice to Good meet you, sir. Nice to meet you. Okay. Thank you. See you later. Bye-bye. अब देर आधे से ज़्यादा ट्रैक अपना हो चुका है, और हेमकुंड साहिब के पहले दर्शन अपने को हो चुके हैं। अभी धुंध आ गई है, वो ऊपर उधर उस पहाड़ पर है, और कैमरे में तो नहीं आ रहा, पर नंगी आंखों से देख सकते हैं। अभी पहले दर्शन हो चुके हैं, थोड़ा ही रह चुका है, कर लेंगे जल्दी। अगर अपने गोविंद धाम से खच्चर को लेते हैं तो उसका रेट लगभग 1900 रुपये होता है, और जो खच्चरें ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आ रही होती हैं तो वो भी वापस ऊपर चल जा सकती हैं। जैसे कोई बंदा ट्रैक कर रहा है, वो आधे रास्ते में थक गया तो खाली खच्चरें मिल जाती हैं, फिर रिस्पेक्टिवली रेट थोड़ा कम हो चुका है। अब आधे रास्ते से थोड़ा सा ज़्यादा आए हैं, और खच्चर वाला 1300 रुपये मांग रहा है। अभी छोड़ आएंगे, क्योंकि ऊपर से तो खच्चरें लगभग खाली आती हैं, लोगों से चढ़ाई नहीं होती, उतर तो लोग जाते ही हैं।
बीच में आपको काफ़ी सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी जिस पे आप सारा कुछ खाने पीने का आपको सामान मिल जाएगा। तो रेट तो भाई लगभग 3 गुना ही है। मैंने 2 बंदों से पूछा, एक ही स्टॉल वाले, एक कहता स्टिंग 60 की है, एक कहता बाद में 50 की है। तो मैंने 50 रुपये दिए हैं, मान के चलो भी लगभग 3 गुना रेट हो ही जाते हैं यहाँ पे। सारा कुछ अवेलेबल है, लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, सारा कुछ मतलब पैकेज वाला है, सारा कुछ अमूल का वो सारा कुछ मिलेगा। और वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो ये, अभी घर से आप आते हो तो काजू बादाम और ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले आना, और ग्लूकोज़ लेके आना। ग्लूकोज़ भी हम लेके आए हैं, और बाकी वो हमने यूज़ नहीं किया, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये स्टिंग ले लिए एनर्जी के लिए। तो भाई लोग मिले हैं, और इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था, नीचे काफ़ी चोट लगी, फिर भी हौसले बुलंद है भाई के, चढ़ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं भैया नहीं, मालकर की कृपा है। बढ़िया बढ़िया, देखो चोट लगी हुई है फिर भी चढ़ रहा है। पाँव टूट गया जमा, फिर भी कोई आया नहीं हैगा, किसी दिक्कत आई है असी क्या है कोड़ा करा देने, कोड़ा भी नहीं कराया, कहता नहीं मैं पैदल जाऊंगा। पैदल जा रहा है, इसको कभी खच्चर करा दो वो भी नहीं करवा रहा, पैदल जा रहा है। हौसला बुलंद है भाई का, सलाम है भाई तेरे को। कुछ खाने पीने के लिए रुके थे तो अपने भाई भी वापस ज्वाइन कर लिया है धीरे धीरे, और ये शॉर्टकट मारते हुए आ रहे हैं। और गौरव भाई भी ठीक है, हौसला बुलंद है। अगर ये बंदा चढ़ के आ सकता है ना भाई, मेरा मानना है आप कोई भी आ सकता है ये बहुत ढीला बंदा है। और बादल आ गए हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली बात हो चुकी है। हेमकुंड साहिब दिख रहा था पर अभी बादलों की वजह से वापस नहीं दिख रहा, बीच में आ जा रहे हैं, बीच में हटे जा रहे हैं। ग्लेशियर तक अपने पहुंच चुके हैं। यहाँ से पानी पिघल के आ रहा है ग्लेशियर से। ये जो बर्फ़ है ये 12 बर्फ़ है, ये कभी पिघलती नहीं है, यहीं से पिघल के आता है। एकदम ठंडा पानी है। वाटर क्रॉसिंग अपने करनी होगी तो ध्यान से करना, बीच में पत्थर पर पैर रख के। ये लो भाई अपने पार हो गए। और ये देखो यहाँ से व्यू आ रहा है। भाई जून में आप जो देखते हो ना, बर्फ़ की दीवारें बनी हुई होती हैं, कई बंदे वीडियो डालते हैं तो दिखती हैं ना, वो यहाँ बनी होती हैं भाई, ये ग्लेशियर के पास में। अभी तो ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसके ऊपर मिट्टी सी जम चुकी है। हालांकि ये पक्का है, ये देखो ये पक्का है, एकदम पिघलता नहीं है ये। सरदार जी कैसा लग रहा है घोड़े के ऊपर? बढ़िया एक्सपीरियंस। इंडिया का अपने तिरंगा झंडा लेके चले हैं, और जत्था आया पूरा। कहाँ से आए हो आप? गाँव नलीपार, करनाल, हरियाणा। हरियाणा से आए। कितने जत्था आया पूरा? कितने जत्था 12 जने। 12 जनों का है। ये सबसे आगे चल रहे हैं तो बढ़िया रेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ बहुत मजा। कैसी रह रही है यात्रा? यात्रा बहुत बढ़िया, आनंदमयी। आनंदमय। पहली बार कर रहे हो? पहली बार यात्रा कर रहे हैं, बहुत आनंदमय। ये पीछे झरना और यहाँ पे पुल बना हुआ है, पुल के जस्ट बाद से यहाँ पे दुकानें हैं थोड़ी, और फिर यहाँ से रास्ते हो जाते हैं स्प्लिट। एक चला जाता है ऊपर सीढ़ियों की तरफ और एक चला जाता है सामने, जो कि लंबा है लेकिन ऐसा ही है जो अपने चल के आए हैं। ये बड़ा थोड़ा सा शॉर्ट है पर हार्ड है, मैंने सुना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। तो देखते हैं अब कौन सा चुने, हम तो लंबे वाला ही चुनने का सोच रहे हैं, लंबे वाले पे ही जाएंगे। भाई इस रास्ते में सबसे ज़्यादा दहशत है वो है खच्चरों की, बच के रहा करो। अभी यहाँ पे 2 इंसिडेंट हमारे सामने हो गए। खच्चरें भागी जा रही हैं, नीचे उतर रही हैं, वो घोड़े वाला संभाल नहीं रहा उसको। वो एक बंदा एकदम जस्ट बचा ही है, उसके अंदर लगती तो वो बंदा सीधा नीचे जाता और खाई में जाता। और यहाँ पे एक बंदा मिला, वो उतरा खड़ा खच्चर से, कहता मैं नहीं जाता खच्चर पे, खच्चर बदल तू, ये वाली ऐसे करती है वैसे करती है। फिर वो चलो उसको मनू के बिठाया उसके ऊपर, वो उसके डंडे मारे जा रहे हैं, भाग। वो फिर बंदा डर रहा है, वो कहता 100-200 ज़्यादा ले ले, मार मत, धीरे चल। खच्चरों की बहुत दहशत है यार, खच्चरों से बच के चलो, मतलब गलती है यार। एक तो जानवरों पे अत्याचार, पालकी बढ़िया, इससे अच्छा। थोड़ी देर पहले तक मौसम एकदम साफ था और अभी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो चुका है। देखो भाई कुछ भी नहीं, विजिबिलिटी 0 हो चुकी है लगभग। बस ऊपर पहुंचने वाली हैं, 5-10 मिनट लगेंगे, अभी पहुंच गए समझो। फाइनली 11 बजे हैं और हम श्री हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया, रमन भाई तो पहले ही पहुंच गए थे। तो मैं एज ए इंटरमीडिएट आपको बता सकता हूं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ये दोनों बता सकते हैं न्यू कमर्स के, क्योंकि इनका पहला था। अब बोल रहा हूँ ना, मुँह से बाप भी निकल रही है। और ये भाई प्रो हैं। तो हम चले थे 7 बजे, 7:30 बजे चले थे, भाई 9 बजे पहुँच गए। 2 घंटे में इन्होंने रास्ता कवर कर लिया। कैसे रास्ते में कैसा एक्सपीरियंस? भाई काफ़ी अच्छा रहा। मैं जब आपको 8:15 बजे छोड़ा तो मैं सीधा ही आता गया, मैंने कहीं रेस्ट नहीं ली, मैंने 4 किलोमीटर 1 घंटे में कर दिया था। तो इन्होंने कवर कर लिया था, देख लो अपने हिसाब से। और ये दोनों न्यू कमर्स हैं, इनका पूछ लेते हैं कैसा रहा। मैं भी ठीक रहा है, बस ये है कि थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत थी और थोड़ा थकावट हो जाती है, और खाने पीने का अपना साथ लेके चलो। थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर है तो थोड़ी मोटी ऑक्सीजन की दिक्कत आती है, पर इतनी भी नहीं आई कि इनको अपने कोई, हाँ थोड़ी बहुत मामूली सी दिक्कत आती है, वो नॉर्मल है। कोई बंदा पहली बार आएगा तो उसमें हो गई। और मैं एज ए इंटरमीडिएट बताऊँ तो मेरे को कोई अभी तक ऑक्सीजन की या चक्कर आने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से आ चुका हूँ।
ये पीछे दरबार साहिब है और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी चलता रहता है। ये देखो, अगर आपने किसी में लाइव टेलीकास्ट देखना हो ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो। ये पीछे दरबार साहिब है और ये अपने पवित्र जो सरोवर है वो है। अभी सरोवर में स्नान करेंगे और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, वही मतलब कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा लग रहा है मेरे को तो। पर स्नान करने हैं, देखते हैं कितनी चुप्पी लगाऊँ बता। कितनी हैं मैंने 14 लगाई, तो 15 लगा। 15 नहीं फिर अपा लावांगे 21 चुब्बियाँ लावांगे। आए ये गल ला दी 21। ला दो फिर। यहाँ तक ऐसे लगता ही है भी ये हल्की सी है पर गहरी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से झरनों से पानी आ रहा है सीधा, दिख भी नहीं रहा। चलो फिर करते हैं। भाई कैसा रहा स्नान? बहुत बढ़िया रहा यार, बढ़िया बढ़िया। 3 बार गया हूं। पानी बहुत ठंडा है, ठंड बहुत है पर करेंगे भाई करेंगे। चलो ठीक है फिर स्नान करते हैं। करो। ओके भाई ओके। स्नान कर लिया, 21 डुबकी लगाई थी मैंने। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, एक बार तो मैं सुन्ना सा हो गया था, पर बाहर निकल के बाद में आराम से उठ बैठक लगाई, शरीर गर्म किया, फिर कपड़े पहने और मज़ा आ गया। हेमकुंड का मतलब ये होता है कि बर्फ़ का कुंड, तो पानी बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था और मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा भाई। मिनट मिनट में बारिश बादल आ रहे हैं। अभी तक सामने वाला वो झरना दिख रहा था, अभी झरना दिख रहा। अभी गुरुद्वारे में जाते हैं और दर्शन करते हैं, क्योंकि 12:15 वाली अरदास होने वाली है। यहाँ पे 2 अरदास होती है, एक 9:15 बजे होती है, एक 12:15 बजे होती है। तो 9:15 वाली तो अटेंड कर नहीं पाए, अभी 12:15 वाली अटेंड करते हैं अरदास। मत्था टेक लिया और अरदास में भी जाया है, 1 घंटा लगभग पाठ सुना और मतलब एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। खुद को मैं बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रहा था कि मैं यहाँ पे आया। अरदास में आए तो मेरा तो रोना सा निकल गया था। और इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 1935 में बाबा सोहन सिंह जी और बाबा मोदन सिंह जी ने भाई वीर सिंह जी की हेल्प से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गुरुद्वारा बनाने की जो है वो पहल स्टार्ट की थी। और 1937 में यहाँ पे 10 बाय 10 का एक छोटा कमरा बन के तैयार हो गया था, एक गुरुद्वारा तैयार हो गया था। तो फिर बाबा सोहन सिंह जी और बाबा मोदन सिंह जी यहाँ पे सेवा करने लग गए थे उस गुरुद्वारे की। लेकिन उसके 2 साल बाद ही टीबी की बीमारी के चलते बाबा सोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। तो फिर आगे की जो 21 साल फिर आगे सेवा की वो बाबा मोदन सिंह जी ने वो सारी सेवा की थी। 1960 तक वो सेवा करते रहे, लेकिन 1960 में बाबा मोदन सिंह जी का भी स्वर्गवास हो गया। और जो बाबा मोदन सिंह जी ने जो सेवा की थी वो मतलब अकल्पनीय सेवा थी। उसके बारे में सोच के ही मतलब ऐसे होता है भी कोई बंदा इतनी सेवा कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप वेदर देख ही सकते हो, एक्सट्रीम वेदर है, जमा एकदम एक्सट्रीम वेदर। तो बाबा मोदन सिंह जी उस टाइम में क्या करते थे, यहाँ पे आते थे, सुबह सेवा करते थे और शाम को नीचे गांगरिया में चले जाते थे। और गांगरिया में भी कोई उनकी रुकने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली। एक पेड़ है वो गांगरिया, मैंने आपको कल दिखाया ही था। उस पेड़ में बाबा मोदन सिंह जी अपनी रात काटते होते थे और फिर सुबह यहाँ पे सेवा करते होते थे। तो ऐसे चलता रहा। लेकिन बाबा मोदन सिंह जी ने स्वर्गवास से पहले एक गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट बना दी थी, जो ट्रस्ट आज भी चल रही है, जिसके अंतर्गत सारे गुरुद्वारे आते हैं। गोविंदाम गुरुद्वारा आता है, जोशीमठ वाला आता है, अपने ऋषिकेश वाला आता है, श्रीनगर वाला आता है, वो सारे इसी ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं। और वही ट्रस्ट आज इस गुरुद्वारे को चला रही है। और फिर 1968 में फिर यहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की, बड़ी स्ट्रक्चर बनाने की जो है वो पहल की गई। फिर 1968 में एक पेटेंट बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाई गई मतलब, और काम स्टार्ट हुआ। फिर 110 बाय 110 फुट का ये गुरुद्वारा बन के तैयार हुआ। ये ऐसा गुरुद्वारा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हुई जो हर वेदर को संभाल सके। ये देख सकते हो आप, सारे गुरुद्वारों से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हर पंजाबी के दिल में ये स्ट्रक्चर बसी हुई है। आप जब भी किसी को दिखाओगे तो वो पहचान लेगा ये श्री हेमकुंड साहिब की है, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, तो इसलिए यहाँ की स्ट्रक्चर ऐसी है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, मतलब कि इतनी एलिवेशन पर और कोई भी गुरुद्वारा नहीं है। 4500 मीटर की एलिवेशन पर ये गुरुद्वारा है। और ये यहाँ की पवित्र झील है, जिसको लोकल लोग यहाँ पे लोकपाल झील के नाम से भी जानते हैं। और ये हेमकुंड साहिब की जो झील है, सरोवर है, वो यही है। यहाँ पे जो इस जगह के बारे में जो जिक्र है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 10वें ग्रंथ में विचित्र नाटक में किया हुआ है। और वहाँ पे उन्होंने बोला था
हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ, यानी कि यहाँ के आसपास में 7 पहाड़ियाँ हैं और उनके बीच में एक लेक है और यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ हैं। अभी तो धुंध है तो दर्शन नहीं हो रहे, पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ हैं और हर पहाड़ी के ऊपर अभी फ़िलहाल निशान साहिब लगाया हुआ है और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन ज़रूर थोड़ी कम हो जाती है पर इतनी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे पाठ सुन रहा था मैं तो मेरे को बाबा जी की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी भी। आप यहाँ पे आए हो तो आप यात्रा पर आए हो। यात्रा का मतलब होता है जाओ और तर जाओ। यहाँ पे आओ और तर जाओ, ठीक है। यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आप घर से सोच के आ रहे हो चलो घूम आएंगे, पहाड़ देखाएंगे और श्री हेमकुंड साहिब भी देखाएंगे, ऐसे नहीं। यात्रा पर आओ, ठीक है। यहाँ पे आते हो तो एक अवगुण यहाँ पे छोड़ के जाओ और एक सद्गुण यहाँ से लेके जाओ। बाबा जी ने नशों की बात की भी, नशों से दूर रहो, ठीक है। यहाँ पे वो अवगुण छोड़ जाओ, ठीक है, और एक सद्गुण लेके जाओ। तो वही बात है कि खुद मेरे को बहुत मतलब अच्छा महसूस हुआ। मैंने भी एक अवगुण छोड़ा है आज, जो मेरे को लगता है भी ये मेरी आदत ख़राब है वो मैंने छोड़ी है, और एक सद्गुण मैंने सोचा भी आज से ये मैंने करना है। गुरुद्वारा साहिब के जस्ट पास में लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहाँ पे भी आपको जरूर जाके आना है। ये लेक है, यहाँ से जो है नदी का उद्गम हो रहा है। पीछे ग्लेशियर से पिघल पिघल के यहाँ पे लेक में आती है, बर्फ़ पानी बन जाता है फिर, और यहाँ से फिर नदी का उद्गम होता है। ये लक्ष्मण गंगा जो जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है आगे। यहाँ पे भी दर्शन जरूर करना, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो ये गुरुद्वारा और ये लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ पे भी आप माया की सेवा करके जाएं, जो भी आपसे होता है वो यहाँ पे करके जाएं, मत्था टेक के जाएं। ओके। यहाँ पे लंगर की भी व्यवस्था है, आपको खिचड़ी और चाय लंगर में मिलेगी। यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन की या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे अपना चेकअप करवा सकते हो। सारी व्यवस्था है, कोई चक्कर नहीं है। आओ, बढ़िया। यहाँ पे 1:53 हो रहे हैं और हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ, और बारिश लग चुकी है काफ़ी, और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है। तो आपको 2 बजे के बाद यहाँ पे रुकने की कोई भी वो अनुमति नहीं है। 2 बजे के बाद वो ऐसे कहते हैं कि आप नीचे जाओ ऐसे करने लग जाते हैं। यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे आपको वापस गोविंद धाम में जाना ही पड़ेगा। तो हम भी अब नीचे ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं वापस। हम वापसी भी वो लंबे वाले रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट नहीं ले रहे जाते हैं। उस रमन भाई ने लिया था शॉर्टकट, तो वो कह रहे थे भी उधर सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वही टाइम तक लग जाना है, क्योंकि आप स्टे ले जाओगे, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ेगा, तो लंबा ही रास्ता लो। और आज बाबा जी वहाँ पे बता रहे थे भी आपको शॉर्टकट नहीं लेने, क्योंकि आप शॉर्टकट लेते हो तो आप खुद की तो मतलब जान खतरे में डालते हो और दूसरों की ओर डालते हो। क्योंकि शॉर्टकट लेते हैं तो वहाँ तो पक्के पत्थर नहीं है, वो तो फिसल सकते हैं। अगर पत्थर वगैरह फिसलते हैं तो वो नीचे जाके किसी के लग सकते हैं। तो शॉर्टकट को अवॉइड करो। ये बढ़िया, थोड़ा लंबा रास्ता ज़रूर पड़ता है 5-10 मिनट अपने को, पर ये है अभी बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे, सांस नहीं चढ़ेगा। मौसम बड़ा भारी ख़राब हुआ है अभी, पर ठीक है, हम चल रहे हैं। बारिश हल्की हल्की ड्रिजलिंग सी हो रही है। और जब अपने नीचे उतरते हैं तो अपनी बॉडी काम करती है नीचे वाली, कमर से नीचे वाली, और जब अपने ऊपर चढ़ते हैं तो बॉडी करती है काम कमर से ऊपर वाली ज़्यादा। हालांकि पूरी बॉडी ही काम करती होती है दोनों साइड में, क्योंकि जब अपने ऊपर चढ़ते हैं तो भाई अपने को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, छाती में सांस चढ़ने लग जाता है, तो ऊपर वाली बॉडी का ज़्यादा रोल होता है। और जब अपने नीचे चढ़ते हैं तो घुटनों का और ये टोज़ का, इनका ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ऐसे जाना होता है ना, ग्रेविटी खुद ही लेके जाती है नीचे, तब सांस तो नहीं चढ़ता। नीचे चलते हैं सांस नहीं चढ़ता। अभी हम देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं नीचे। 3 hours later 3 घंटे लगे हमें और हम गोविंद धाम में पहुंच चुके हैं, गांगरिया में पहुंच चुके हैं। ये पीछे गांगरिया है, और 3 घंटे ठीक ठाक ही टाइम लगा दिया हमने। हालांकि कम भी लग सकता था, पर हम रेस्ट लेते हुए आराम से आए थे, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं की थी हमने, क्योंकि उतरना भी इतना आसान नहीं है, उतरना भी थोड़ा है, मुश्किल है। और बाकी हेमकुंड साहिब में जाने की मेरी इच्छा मतलब काफ़ी सालों से ही थी, तो जाके आना था। एक हिसाब से देखा जाए तो व्लॉगिंग का चस्का मेरे को यहीं से पड़ा था। जट प्रभजोत को मैं देखा था मैंने, जब उन्होंने हेमकुंड का व्लॉग डाला था, फिर तब से मैं व्लॉगिंग करता आ रहा था। तो अभी जाते हैं गुरुद्वारे में, रेस्ट वूस्ट करेंगे, लंगर छकेंगे, काफ़ी भूख लगी पड़ी है, और कल जाएंगे फिर वैली ऑफ फ्लावर में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। भाई के आईफोन को ले लिया मैंने, मेरे वाले में यार तार वाली बड़ी दिक्कत आती है, आवाज़ तो मेरे को पता कम आ रही होगी, पर वीडियो क्वालिटी तो फिर आईफोन का ना भरा मेरा नहीं हैगा, ये भाई दा ही है। वैसे हैंड ओवर कर बोल रहे हैं ये चेंज किया बस अपना, ये बात नहीं है। तो बढ़िया, देखो भाई आनंद आ रहा है, वैसे पूरा मज़े आ रहे हैं।